हम सबका मखदूम और अजीज नेता बिहार प्रेसिडेंट जनाब अख्तरुल ईमान साहब, मैं उनसे बड़ी ही अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आए और हम सबको कीमती बातों से नवाजें। लहू को लिखता हूँ, लहू पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है उसे रानी नहीं लिखता। एमआईएम के लोगों पर एतमाद है लोगों का, कातिल को लिखता है कातिल, कभी मसीहा नहीं लिखता। इतहार के इस इंतखाबी और इनकलाबी जलसे में तशरीफ फरमा दाइश पर हमारे सभी मोहसिन लीडरान, पार्टी के बहुत ही हरदिल अजीज और आप सबके खादिम और हरदिल अजीज उम्मीदवार जनाबे भाई एडवोकेट मुफक्किर इस्लाम साहब, हैदराबाद से आए हुए पार्टी के हमारे सभी मोहसिन जिम्मेदार अहबाब, यहाँ पर मौजूद कौम मिल्लत के और बंगाल के इस पसमानदा और पिछड़े इलाके के गयूर नौजवानों, अजीज साथियों, बुजुर्गों, उलमा किराम, मेरी नेक पाकीज़ा तरीन और गैरतमंद बहनों और बेटियों, इस वक्त मैं आपके दरमियान आया हूँ। मुझसे पहले मेरे अजीज रफीक और बिहार असम्बली के रुकन जनाबे भाई अंजार आलम साहब नईमी ने अपना तारुफ कराया है। कुछ दिक्कत हो सकती है कि आपकी भाषा बंगाली है और मैं हिंदी और उर्दू में बोलता हूँ, लेकिन चूंकि आपका और हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि भाषा मिले न मिले दर्द हमारा एक दूसरे से मिलता है। हमारे भाषा मिले न मिले हमारे मसाइल एक दूसरे से मिलते हैं और यही वजह है कि इंसान जबान से ज़्यादा चेहरे को पहचान लेता है। मैं आपकी पेशानियों पर, आपके चेहरे पर जो खुशी, जो मुस्कान और जो विश्वास देख रहा हूँ, मुझे एतमाद है कि मैं जो कुछ कहने के लिए आया हूँ उससे ज़्यादा एमआईएम पर आपका एतमाद जम चुका है। अजीज साथियों, जमहूरियत में और लोकतंत्र में इंतखाब, चुनाव की बड़ी अहमियत है। दरअसल ये बोने का वक्त है। जब किसान बोने के वक्त में अच्छे बीज और अच्छे खाद का इस्तेमाल करता है तो उसकी फसल भी अच्छी होती है, और बोने के वक्त उसने अपने बीज का ख्याल नहीं रखा तो फसल के कटने के वक्त उसको बड़ी मायूसी होती है। ये भारत हमारा और आपका वतन 130 करोड़ सारे मज़ाहिब के मानने वालों का वतन, इस वतन का कोई राजा नहीं। ये वतन लोकतंत्र के नियमों पर चलने वाला वतन है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कोई राज्य का नवाब बन बैठा है और कोई देश का बादशाह बन बैठा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की आवाज बंगाल के शोरों को देने के लिए आया है। मुझे मालूम है मुर्शिदाबाद, मालदा और दीनाजपुर के लोगों, आपका और हमारा रिश्ता मजबूत रिश्ता है और हमारे और आपके दरमियान में बड़ी दूरी भी नहीं है। घंटा भर की दूरी होती है। आप किशनगंज में होते हैं और सुबह 8 बजते हुए निकलते हैं और नाश्ते में आपके साथ यहाँ शामिल हो गए हैं। लेकिन एक दूरी है, वो दूरी है राज्य के अंदर जो सरकारें बनी हुई होती हैं
उसके राजनीतिक जो कार्यकलाप होते हैं, उसके राजनीतिक जो कार्य होते हैं, उसकी वजह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। लेकिन मामला यह है कि कसाई कसाई होता है, चाहे जिस तरह से काटे। कोई झटका से काटता है और कोई होले होले हलाल करता है। जान आपकी भी निकलती है, जान हमारी भी निकलती है। इस वक्त इस मुल्क में हमारे लिए गैरतमंद नौजवानों बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है कि इस मुल्क में हमारी आजादी और इस मुल्क की जमहूरियत, लोकतंत्र बाकी रहेगी या नहीं रहेगी। एक बड़ा सवाल है। यह सवाल सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों का नहीं है, सिर्फ दलितों और पिछड़ों का नहीं है, बल्कि इस देश में बसने वाले सारे लोगों का है। लेकिन धार्मिक उन्माद, जाति नफरत ने हमको असल मुद्दों से दूर हटा दिया है। इसी सोच को पैदा करने के लिए MIM आपको आवाज देने आई है। देखो मेरे अजीजों, उम्र ढलने के बाद इंसान के हौसले थक जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है गांव देहात में कि बहन किसी के खेत में मिट्टी लाने गई और खेत वाले ने गालियां दी तो बूढ़ा बाप सर झुकाकर समझौता कर लेता है, लेकिन जवान बेटा, जवान भाई अपने बहन पर किसी दुश्मन की गाली को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसका गरेबान पकड़ लेता है। नौजवानी जोश का नाम है और जज्बे का नाम है। मैं तुम्हारे जोश और जज्बे को नौजवानों सलाम करता हूं कि बावजूद दुश्मनों के बहुत अफवाह फैलाने के बावजूद भी आप एक अच्छी खासी तादाद में आपने MIM का झंडा उठाया है। आपको पता है आप कौन है। जब आदमी को जमीन के कागजात खो जाए तो अपने आप को भूमिहीन समझता है, लेकिन जब ब्लॉक में जाए, डिस्ट्रिक्ट में जाए और जमीन के कागजात उसे मिल जाए तो फिर बाप दादा की मीरास को तलाश करने लगता है। आज इस देश में, भारत में, आज हमने अपना मीरास खो दिया है। जरा आंखें उठाकर देखो, यही मुल्क है। सिर्फ बंगाल की नवाबी नहीं, बल्कि दिल्ली के कुतुब मीनार की बुलंदी पुकार पुकार कर तुम कह रही है कि तुम गर्दन झुका के क्यों जो रहे हो। तुम्हारे बाप दादा की निशानी तो आसमानों से बात करती है। लाल किला की फसील तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि तुमको किस चीज ने मायूस कर दिया। तुम्हारे बाप दादा की निशानी ये लाल किला की फसील है। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है। तुम्हारे बाप दादा की निशानी ताजमहल की चमकती हुई पत्थर तुम्हारे माजी की याद दिलाती है। हमको किसने सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया और फिरका परस्ती का खौफ दिखाकर हमें लोगों ने इस आजाद भारत में एक बार फिर से गुलाम बनाने की नापाक कोशिश की है। आपके अंदर में शक्ति है, आप इनकलाब ला सकते हो। हम बंगाल के 35% अकलियत के लोगों को, 45% दलित और पिछड़े लोगों को एक पैगाम देने के लिए आए हैं, और जो अगली दूसरी जातों के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उसको MIM आवाज देने के लिए आई है। चाहे ममता दी हो, भाजपा के लोग हो, दूसरे गठबंधन के लोग हो, वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, सत्ता के लिए लड़ने आए हैं, दौलत के लिए लड़ने आए हैं, अपने बाल बच्चों के लिए लड़ने के लिए आया है। लेकिन बैरिस्टर सौतीन अवैसी जो अपना झंडा लेकर आया है वो सत्ता के लिए नहीं, गरीब और मजलूमों को इंसाफ देने के लिए आया। इस मुल्क में इंसाफ का खून हो रहा है, बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चुन चुन कर अकलियतों की बस्तियों से स्कूल उजाड़े जा रहे हैं। आज इटाहार के लोगों मुझे बताओ कि आज गद्दी पर बैठी हुई दीदी जवाब दे कि इटाहार के लोग अगर केरल मजदूरी के लिए न जाए, दिल्ली में जाकर मजदूरी न करें, पंजाब के खेतों में जाकर न जले, राजस्थान में अगर पत्थर नहीं तोड़े तो माँ के कफन के कपड़े भी नहीं आ सकते, बूढ़े बाप की दवाइयां भी नहीं आ सकती, बड़ों की शादियां भी नहीं हो सकती है। आज हमारे लिए कमाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। 35% आबादी है अकलियतों की, नौकरी में 5% भी आबादी नहीं है। टीवी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि किस शर्म से वोट मांगोगे। और मैं गैरतमंद इतिहार के लोगों को कहना चाहता हूं, भूल गए एम्स का ब्रांच कहां के लिए आया था, इतिहार के लिए आया था कि नहीं आया था।
मैं उस वक्त बिहार का एमएलए था और दूसरी पार्टी से था। पार्टी के लाइन से ऊपर उठकर आकर के मैंने यहाँ पर आपके धरना में शामिल हुआ था और कहा था कि अगर इतिहार में एम्स का ब्रांच हो जाएगा तो मेरी माँ भी बीमार होगी तो आकर यहाँ इलाज हो जाएगा। लेकिन आपके इतिहार में एम्स के ब्रांच को बनने नहीं दिया गया। सारा विकास कलकत्ता और कलकत्ता के निकटतम क्षेत्र में हुआ। आज पूछो दीदी के लोगों से, तृणमूल के लोगों से कि इतिहार के लोगों के लिए अगर तुम हॉस्पिटल नहीं दे सकते हो तो इतिहार के लोगों के लिए तुम वोट भी नहीं मांग सकते हो। ये कहना पड़ेगा नौजवानों। देखो, गर्दन झुकाने के दिन गए। इन 70-75 सालों में हमने यही किया। जो पार्टियां आई सेकुलरिज्म का नारा लेकर, हमने उसे वोट दिया। आंखें खोलो, अपनी गर्दनों को ऊंची करो और पूरे देश के नक्शे को देखो। यही वो इलाका है जहां से मौलाना आजाद ने गांधी का साथ देकर देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या हुआ आज मौलाना आजाद के पैरोकारों के साथ कि इंसाफ नहीं मिल पाया। उसमें दूसरों का भी कसूर है, लेकिन हमारा भी बड़ा कसूर है। क्यों? हमारे लोगों को खौफ है, डर है कि अच्छा अवैसी साहब जीतेंगे, अवैसी साहब का झंडा उठाओगे, अगर पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो कौन बचाने तुमको आएगा। इस तरह खौफ दिलाया जाता है नौजवानों। देखो नौजवानों, मैं नहीं कहता, तुम नहीं कहते, किसी वली और पैगंबर से ऊपर की बात है कि जिसने सृष्टि को बनाया, इस कायनात की तख्लीक की, उस खुदा ने कह दिया है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, खुदा भी उसकी हालत को नहीं बदलेगा, इसलिए अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार होगा। मालूम है आसाम के इलाके में जब हाथी को फंसाया जाता है तो हाथी का बच्चा पकड़ा जाता है और उस हाथी के बच्चे को जंजीरों में बांधकर किसी दरख्त में बांध दिया जाता है और वो हाथी का बच्चा इतना ताकतवर होता है कि कमजोर छोटी दरख्तों को हिला ही नहीं देता, बल्कि जंजीर के मोटी कड़ियों को भी मरोड़ देता है। लेकिन बांधते बांधते वो बांधने का आदी हो जाता है और वो हाथी जब बड़ा हो जाता है तो बारात में कभी देखा होगा हमारे नौजवानों ने, बच्चों को तो मुयस्सर नहीं कि बैल वाले रस्सी से हाथी को बांध दिया जाता है और उस खूंटे से हाथी इधर नहीं भागता। क्यों? उसके दिमाग में बैठ जाता है कि वो जंजीर जो हम नहीं तोड़ सके थे, ये रस्सी भी नहीं तोड़ सकते। ऐ कईयों नौजवानों, मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा बताता हूँ कि 35% अकलियत के लोग, दूसरी जाति के पिछले लोग, तुम्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन तेलंगाना में जाकर देखो 12% अकलियत के लोग हैं, अपना डंका वहां पर बजवा रहे हैं, इसलिए कि अपनी जमात उसने बनाई है। जिसने अपनी जमात बनाई है उसको दुनिया में इंसाफ मिला है। आओ हमारे बिहार में मैं बता दूं, लालू प्रसाद यादव से भी पहले यादवों की तादाद थी बिहार में, लेकिन यादव भाइयों को इंसाफ नहीं मिला। लालू जी ने जब अपनी पार्टी बनाई तो आज लालू जी के लोग बड़ी जाति के लोग के साथ खड़े हैं। जरा चलो यूपी की तरफ, मायावती को देखो, बड़े लोगों की जूते उठाती थी, लेकिन मायावती ने समझा कि बड़े लोग हमारे लोगों से कचरा फेंकवाते हैं, गंदगी उठवाते हैं, अपने पैर की जूती उठवाते हैं। वोट हमारा और राज इनका नहीं चलेगा। और अपना झंडा लिया, अपना डंडा लिया, अपने लोगों को आवाज दी और उसके झंडे को लोगों ने हाथ में लिया। तो मायावती ने कुर्सी पर अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बिठाया और जो उस कौम का जूता उठाती थी उस कौम से जूता उठवाने का काम किया। बंगाल के नौजवानों, आपकी तादाद ऐसी है, दलित पिछड़े ओबीसी के लोगों, आपकी तादाद ऐसी है कि बंगाल में आप इंसाफ पा सकते हो, लेकिन बंगाल में आपको कहां पहुंचा दिया गया। आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाई, आपके नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाया, आपके इलाके में अच्छे स्कूल नहीं खुल पाए, आपके इलाके में अच्छे हॉस्पिटल नहीं खुल पाए। और यकीन जानो, मोहसिन इंसानियत का पैगाम है, जब कोई कौम गरीब हो जाती है तो अपना तहजीब और अपना ईमान को भी सौदा कर लेती है। और आज डर और खौफ का यह आलम है। गुलामी किसी की जंजीरों को गर्दन में बांधने का नाम नहीं है, गुलामी खौफ से अपनी गर्दनों को झुका लेने का नाम है। क्या यह बात सही नहीं है कि आज हाथों में कंगन पहनकर और कानों में बालियां लेकर अपना नाम बदलकर तुमको अपना तारुफ कराते हुए भी इस मुल्क में घबराहट हो रही है?
ये घबराहट से निकलो। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो आदमी आगे कदम बढ़ाता है, आसमान वाला उसकी मदद करता है। जो कौम गर्दन झुका लेती है, उसकी बेटियों का बाजार में सौदा हो जाता है। क्या नहीं हुआ इस मुल्क में हमारा? इस मुल्क में कानून तोड़े गए, हमारे इबादत खाने को तोड़ा गया, हमारी तहजीब को मिटाने की कोशिश की गई, और ये सारा कुछ ये हुआ कि इस मुल्क के दस्तूर और आईन को तोड़ा गया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस कानून को बनाया, उस कानून में यही है कि इस मुल्क का कोई धर्म नहीं होगा। ये जिम्मेदारी होगी कि दूसरे धर्मों का आदर करे और अपने धर्म का पालन करने की उसको आजादी मिलेगी। लेकिन आज इस मुल्क में अजान पर कहीं पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं बुर्का मेरी बेटी पहनती है और दूसरे की बेटी का चेहरा जलने लगता है। मेरा आलिम दीन टोपी पहनता है और दूसरे के सर पर बिजली गिरती है। मेरा आदमी अजान देता है, दूसरे के कान में खुजाहट होने लगती है। क्यों हुआ ऐसा? इस मुल्क में अजान भी दो, हरि का भजन भी करो, संघ की आवाज भी निकले, गुरुद्वारे से भी इबादत की आवाज निकले। ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बराबर का मुल्क है, लेकिन आज अक़लियत के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क में आज मंदिर और मस्जिदों की हिफाजत जरूरी है, गुरुद्वारों की हिफाजत जरूरी है, चर्च की हिफाजत जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क के संविधान की हिफाजत की जाए। और संविधान की हिफाजत नहीं होगी तो मंदिर मस्जिद भी नहीं बचेगा, ये देश भी नहीं बचेगा। इस देश को बेचने का फैसला लोगों ने कर लिया। जीएसटी ने आपका हाल क्या कर दिया? नोटबंदी ने आपको कहां पहुंचा दिया? कोरोना के गुमराहकुन अमल ने आपको कहां पहुंचा दिया? फिर भी होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं हो। नौजवानों, तुमने बस्ती में देखा होगा, मैं मुखातिब नौजवानों तुमसे करता हूं, तुम मेरे अजीज हो और बड़ी उम्मीदें हैं कि देखो होता क्या है कि गांव में एक औरत बाज होती है, शादी के 12 साल हो गए, उसको बच्चा नहीं हुआ। क्या करती है वो औरत? पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। कोई भीख मांगने आती है तो उसके बच्चे को गोद में लेती है। लेकिन बताओ, 12 साल के बाद अगर उसके गोद में एक माजूर बच्चा, विकलांग बच्चा पैदा हो जाए तो अपने बच्चे को गोद में लेगी या पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेगी? किसको लेगी? अपने बच्चे को लेगी। लेकिन 12 साल के बाद कोई लंगड़ा लूल्हा नहीं, बल्कि चांद से भी ज्यादा खूबसूरत और शेर से भी ज्यादा तवानाई रखने वाला बेरिस्टा सौदीन अवैसी इस मिल्लत के गोद में जन्म लिया है। बोलो, उसके सर पर हाथ रखने की जरूरत है कि नहीं है? पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने दर्द को। बच्चा यतीम होता है खालू के मरने के बाद। क्या जी बोलो नौजवानों? मामू के मरने के बाद नहीं, बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद। और कौमें यतीम होती है अपने लीडरों को खो देने के बाद। ये कौम अब यतीम नहीं रहेगी। हमारा इमाम, हमारा लीडर जन्म ले लिया है, हम चाहे जिस हाल में होंगे अपने लीडर का हाथ मजबूत करेंगे। बहुत दिनों की पहले की बात है, 70-72 की बात है। उस जमाने में फिरका परस्ती को हवा देने वाले लोग चिराग छाप पर वोट देते थे। तो एक कारोबारी था चौक पर, उस जमाने में कांग्रेस की तोती बोलती थी, तो वोट देकर आया। कहा कि किसको वोट दिया? कहा कि अपनी पार्टी को वोट दिया, चिराग छाप को वोट दिया, जनसंघ को वोट दिया। कहा कि क्या होगा फायदा तुमको वोट देने से? वो तो अपना वोट गड्ढे में डाल के आए तुम। सुन लो उसकी हिकमत सुन लो। कहा हाँ साहब, मैं जानता हूं, मेरा कैंडिडेट जिसको आपने गढ़ा कहा है, अगर गढ़ा है तो हर साल जब तक 2-4 टोकरी मिट्टी नहीं देंगे वो गढ़ा नहीं भरेगा। आंखें खोल कर देखो, जब तक जो गढ़ा था आज वो फिरका परस्त पार्टी आज आसमान छूने वाली पहाड़ी बन गई है। और आज कल तक जो इस मुल्क में ऊंची कुर्सियों में बैठ रहे थे, आज दूसरे का कहाड़ बन गए हो। निकलो, अपने अपने खेमों से निकलो, अपनी नस्लों के लिए निकलो, इस मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए निकलो, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत के लिए निकलो, और इस मुल्क में फितना और फसाद को खत्म करने के लिए निकलो। याद है पूरे मुल्क में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आतंकी को, जिसका नाम अक़लियत का नाम था, फांसी देने का फैसला किया था, तो पूरे भारत में लोगों ने डर और खौफ के मारे में गर्दन झुका ली थी।
किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई आवाज उठा सके। अगर ऐसे वक्त में किसी ने आवाज उठाने का काम किया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था आपके फैसले पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन जिसको पहले फैसला सुनाया गया है पहले फांसी उसको लटकनी चाहिए, उसमें लटकाई नहीं जानी चाहिए, तब पूरे कौम को हिम्मत पैदा हो। जब ये कानून आपके शरीयत पर डाका डालने वाला कानून हुआ, बिल की पेशी हुई, यही कांग्रेस के लोग, यही तृणमूल के लोग कहां खड़े थे। अगर किसी ने उस बिल को चाट चाट करने का काम किया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। आज ममता के लोग कहते हैं कि हमारी वजह से भाजपा आरएसएस और फिरका परस्तों को फायदा मिल रहा है। कान खोलकर सुन लो, अपनी तारीख भूल गए हो। गुजरात में जिस वक्त हमारे माओ बहनों की इज्जत आप लूट रही थी, ये दीदी बीजेपी के साथ बैठकर तमाशा देख रही थी। जो गुजरात में हमारे लोगों ने इंसाफ की आवाज नहीं उठा सके, आज वो कुर्सी की लड़ाई लड़ सकती है, हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकती। नौजवानों, एक और हिसाब बताता हूं। कारोबार करते हो तो अपना हिसाब का ख्याल रखो। बंगाल में अकलियत की आबादी कितनी है? अकलियत की आबादी सरकारी तौर पर 27,000 या 5, और कहा जाता है 30-32% की आबादी है। SC ST की भी आबादी के आंकड़े ले लो, और जब से दीदी आई है हमारे अकलियत के लोगों ने, मैं समझता हूं कि 90% लोगों ने दीदी को वोट दिया। 294 है यहां पर असेंबली की सीट। अगर बंगाल में 1/3 है माइनॉरिटी के लोग, इंसाफ का तकाजा है। मैं कम्युनलिज्म की बात नहीं कहता, इंसाफ का तकाजा है कि इस देश में जिसकी आबादी होगी, जमहूरियत में लोकतंत्र में यही है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। हम नहीं कहते कि हमें वजीर आजम प्रधानमंत्री बना दो, हमें बंगाल का मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन अगर हमारी संख्या 30% है तो 30% हमें असेंबली में और पार्लियामेंट में भी जगह दो। लेकिन जो पार्टी आज कमजोरी की बुनियाद पर, हम समाजी पिछड़ेपन, शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से आज अकलियतों की बात कहने पर मजबूर हुए। अगर हमारे अंगूठे में जख्म है तो मैं अंगूठे का नाम ले रहा हूं, इन उंगलियों का मैं दुश्मन नहीं हूं। आज अगर अकलियत की बात जबान पर आती है तो तमाम सरकारी आंकड़े कहते हैं, सटर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, जस्टिस मिश्रा की रिपोर्ट कहती है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट कहती है, बहुत सारे आंकड़े कहते हैं कि इस मुल्क में मुस्लिम अकलियत की हालत अच्छी नहीं है, इसको ऊपर उठाना चाहिए। ऊपर उठाने के लिए असेंबली और पार्लियामेंट में जब फैसले होते हैं हमारे लोग होने चाहिए। तो बोलो 100 में अगर हम 30 हैं तो 300 में हमारी 90, 95, 100 का हिस्सा होता है कि नहीं असेंबली में? लेकिन नहीं होता। दीदी को वोट दे रही है, बंगाल के सारे लोग वोट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जितने भी वोट कास्ट हुए हैं 40% वोट ममता जी को मिला। अगर 40% वोट ममता जी को मिला तो 25% वोट मुस्लिम माइनॉरिटी का है। अगर 25% मुस्लिम माइनॉरिटी का है तो 15% ही वोट दूसरों का वो लेकर आई है। लेकिन जब मंत्रालय बनता है तो 8 आना हिस्सा तो हमको मिलना चाहिए, लेकिन आपको हिस्सा नहीं मिलता है। 42 मंत्री में आपको 5-7 मंत्री बनाया जाता है और वो भी कब्रिस्तान की वजारत दी जाती है। नौजवान हिसाब लो इनसे कि आज अगर वकलियतों का वोट मांगती हो तो टिकट देने में 42 लोगों को क्यों टिकट दिया? अगर बंगाल में हमारी आबादी 30% है तो उस हिसाब से तो 100 टिकट का हम हकदार हैं, हमको 100 टिकट क्यों नहीं दिया? जब 42 को टिकट ही दिए हो तो जीतेंगे कितने लोग? अगर आगे भी तुम्हारे जीत गए तो मेरा हिस्सा कहां गया? देखिए, आपको खौफ दिलाना चाहता है सब कोई मंदिर का, मस्जिद की लड़ाई का खौफ, कोई आपके मजहब पर डाका डालने का खौफ, चांदमल चोपड़ा की नस्लों से जन्म लेने वाला कुरान पर पाबंदी का खौफ दिला दिलाकर आपको अपने आगोश में समेटना चाहता है, और खौफ दिलाकर इस मुल्क में हमारी आबरू, हमारा मालो दौलत और हमारा जो हिस्सा वाजिब है सबको लूटा गया है। हम आपसे नौजवानों, हम आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि आज चिराग तो आम हालात हो तो कोई भी जला लेता है, आंधियों में चिराग जलाना सबके बस का रोग नहीं है। इस वक्त आपने जो बंगाल में चिराग जलाया है, बंगाल में एक नई तारीख आप रकम करने जा रहे हैं। यकीनन है हम जगाने आए हैं। एक आदमी सोया हुआ हो तो जगा दो उसको,
मंजिल का पता नहीं हो तो जग कर बैठ कर रहेगा। MIM आपको सिर्फ जगाने नहीं आई है बल्कि मंजिल का पता भी बताने आई है कि उठो, देर बहुत हो गई है और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ो, वरना आने वाले दिनों में इस मुल्क में तुम्हें गुलाम और तुम्हारी नस्लों को गुलाम बनाया जाएगा। उठिए, जगिए इस मुल्क की हिफाजत के लिए। दुश्मनों ने अगर इस मुल्क पे कभी भी नापाक नजर उठाई है, पाकिस्तान के पागलों में, चाइना के दुश्मनों ने जब भी हमारे मुल्क की तरफ कदम बढ़ाया है, हमने कहा है ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये भगत सिंह का भी मुल्क है और अब्दुल हमीद का भी मुल्क है, और अब्दुल हमीद ने अपने सीने पर गोलियां खाकर इस मुल्क की हिफाजत की है। हम मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते, मुल्क के वफादारों में हमारा नाम है। और मुल्क की वफादारी सिर्फ मुल्क के सरहदों को बचाने का नाम नहीं है। इस मुल्क में संविधान जब तक नहीं बचेगा, इस मुल्क की सालमियत और अखंडता भी नहीं बचेगी। इस मुल्क को बनाना है तो हमें संविधान को बचाना होगा और हम वही लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप उठिए, आज अभी 22 तारीख को वोट होना है। आप ये मत समझो कि एडवोकेट मुफक्किरुल इस्लाम को MLA बनना है। ये लड़ाई हर एक शख्स की है। कोई भी समाज अगर होता है उसकी हैसियत कश्ती की तरह होती है, और कश्ती में अगर डगमगाए तो सिर्फ मल्लाह नहीं डूबता बल्कि मल्लाह तो तैराक होता है, निकल जाता है, कश्ती का मुसाफिर डूब जाता है। आज इस कश्ती को बचाने के लिए इंसाफ किसके लिए जरूरी है? इंसाफ कमजोर तबकात के लिए जरूरी है। कमजोर तबकात के लिए रेलवे के टिकट के लिए गए हो, कुछ देर के लिए पुलिस खड़ी नहीं है, कमजोर सा एक आदमी बूढ़ा खड़ा है, एक बेचारा विकलांग खड़ा है, लेकिन एक दबंग आदमी आता है, खिड़की में हाथ घुसाता है और टिकट लेकर चला जाता है। क्यों? वह इंसाफ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक पुलिस का नौजवान वहां आ जाए और कहे कि नहीं, ये जबरदस्ती हाथ मत घुसाओ खिड़की में, पंक्ति में खड़े हो जाओ, जो पहले आएगा वो पहले टिकट लेगा, तो देखोगे कि वो 80 साल का बूढ़ा पहले टिकट लेगा और तुम्हारे बस्ती का गुंडा लाइन में खड़ा रहेगा। इंसाफ कमजोरों के लिए है, और यही इंसाफ की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो कुछ किया है, आज हैदराबाद में तुम्हारे नवाबों का शहर कलकत्ता है, सुल्तानों का शहर, लाल किले का शहर और कुतुब मीनार का शहर दिल्ली है, नवाबों की बस्ती लखनऊ है। लेकिन चलो लखनऊ के दौरे करो, कलकत्ता को आप देख रहे हो, दिल्ली आपका जाना होता है, लेकिन मैं कसमें खाकर कह सकता हूं कि हैदराबाद जाकर जितना आपको इत्मीनान हासिल होगा उतना इत्मीनान किसी शहर में हासिल नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि मक्का मस्जिद के मीनारे, चार मीनार के मीनारों से आपको इत्मीनान होगा, वहां के आलीशान इमारतों से आपको इत्मीनान होगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा हमारी तहजीब अभी जिंदा है, हमारे लोग अभी जिंदा है। बाप अगर हमारा बादशाह सुल्तान था तो उसकी नस्लें अभी बाकी है। इस मुल्क में हम गुलाम नहीं रह सकते, हम इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए नौजवानों उठो, इस मुल्क के दलितों को हमने इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी है, इस मुल्क के पिछड़ों को इंसाफ दिलाने की हमने लड़ाई लड़ी है। इस मुल्क में जब सती के नाम पर बेवा बहन को जलाया जाता था, उसको बचाने का काम हमने किया है। इस मुल्क में बेटी को बाप के वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था, हमने उसे हिस्सा दिलाने का काम किया है। जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमने आगे की पंक्ति में जाकर लड़ाई लड़ने का काम किया है। और ये भाजपा के लोग आज धरती प्रेम की बात करने लगे हैं, देश प्रेम की बात करने लगे हैं। अंग्रेजों के सामने में जिन लोगों ने घुटना टेका है, अंग्रेजों से जिसने जाकर माफी मांगी है, वो कभी देश का वफादार नहीं हो सकता है। जिसने देश के लिए गर्दन कटाई है, उसी का ये देश है और वही देश के लिए वफादार हो सकता है। हमारे लहू, हमारे जिस्म में जो खून है वो खून शहीदों का खून है। ये खून पुकार पुकार कर कहता है, मुल्क में, कौम में तुम्हारी बेटियों की अगर आबरू लुटे तो तुम ठंडे पेटों बर्दाश्त मत करना, मंदिर और मस्जिद को कोई तोड़े तो तुम ठंडे पेटों बर्दाश्त मत करना। इस मुल्क में इंसाफ की जगह अगर जुल्म को कोई आगे बढ़ाए तो तुम अपनी गर्दन कटाकर इंसाफ को स्थापित करना, इसलिए कि शहीदों का लहू तुम्हारे जिस्म में है। और यही उसकी अकीदतमंदाना खिराज अकीदत है कि आप अपने पूर्वजों के तमाम तो नक्शे कदम पर, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है नौजवानों, ये दर्दमंदाना पैगाम अपनी बस्तियों तक आप लेकर जाएंगे।
अभी हमने आवाज लगाई है, आवाज दूर तक पहुंचेगी, देर तक पहुंचेगी। और मैं जानता हूं कि अक़लियत और पिछड़े लोग, दलित और शोषित लोग ये देर से अगर समझते हैं तो फिर दूर तक वो रास्ता तय करते हैं। बंगाल से बड़ी उम्मीद है, बंगाल से जो आजादी की तहरीक उठी थी, पूरे देश में तहरीक फैली थी। हमें उम्मीद है कि MIM का झंडा लेकर अगर हमारे कुछ चंद नौजवान खड़े हुए हैं। पिछले दिनों में देखा होगा हमारे अजीज इमरान सोलंकी और उनके साथियों को किस तरह से कलकत्ता में टॉर्चर किया गया। क्या मैखाने में गए लोग, जुआ खाने में गए लोग? सबको ये बात पसंद है कि इस मुल्क में जमहूरियत बाकी रहनी चाहिए। इस मुल्क में हम दूसरे के डोली में कंधा लें, लेकिन हमारे दरमियान में कोई लीडर पैदा नहीं होना चाहिए। जब तक अक़लियत का लोग दूसरे का डोली उठाता रहेगा, बड़े शरीफ है ये लोग, लेकिन जब वो कहेगा कि मैं भी डोली में बैठा हूं, तुम भी कंधा लगाओ, तो कहता है बड़े बदमाश है ये लोग। डोली में उठाकर किसी दूल्हे को अब हम ले जाने वाले नहीं हैं, बल्कि जिनकी डोली हमने उठाई है, ऐसे लोगों के कंधों पर अपनी डोली डालने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। ये काम हमें करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि अक़लियत के बहुत सारे लोग, लंबी लंबी दाढ़ी, ऊंची ऊंची पगड़ी वाले लोग, वो जाकर किसी पार्टी के अभी आगे में बैठ जाएंगे। कहीं वो अमित शाह के करीब बैठेंगे, कहीं कांग्रेस के लोगों के करीब बैठेंगे। और ये कांग्रेस जो चन्नी है बीजेपी की, इसके बारे में एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। दलितों की लड़ाई लड़ते हैं महाराष्ट्र के लीडर, उसने कहा कि तुम भारत की पुरानी कहानी को देख लो। गुजरात में जिन्होंने तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत लूटी है, यकीनन है कि तुम उसे माफ नहीं कर सकते। लेकिन मीरठ और मलियाना में, भागलपुर में, नवाखानी में जिससे तुम्हारे साथ बदसलूकी की है, तुमको उसको भी फरामोश नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है, तो मजाक के लहजे में उसने कहा कि देखो, मुर्गा काटने वाला बूढ़ा कसाई एक दिन बीमार हो गया और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा कल से तुम दुकान खोलना, मैं कई दिनों तक अभी नहीं आ पाऊंगा। तो रात को जब वो बेटा दरवाजा बंद करने गया तो मुर्गों से उसने कहा, सुनो, कल से मैं दुकान खोलूंगा और पिताजी कल से नहीं आएंगे। तुम लोगों को कैसे अच्छा लगेगा, हलाल करके तुम लोगों को जमा करें या झटका करेंगे, तुम लोग तय कर लेना, कल से ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो मुर्गों में बड़ी खुशी हुई। मुर्गा अपने बूढ़े मुर्गा के पास गया, सरदार मुर्गे के पास, कहा कि देखो, बूढ़ा कसाई तो बड़ा जालिम है, कभी झटका कभी हलाल कर देता है, लेकिन उसका बेटा आज दरवाजा बंद करते करते ये सवाल लग गया कि झटका करे कि हलाल करे, तुम लोग जरा मशवरा कर लो। तो लगता है नरम दिल है ये, हमारे साथ ये नरमी बरस सकता है, इसलिए जरा हमें मशवरा दीजिए। तो बूढ़े मुर्गे ने कहा कि बेटा, मरोगे तो झटका में भी, मरोगे हलाल में भी। तो उससे कल जब दुकान खोले तो उससे पूछ लेना, भाई तो मौत तो दोनों हालत में हमारी होगी, उससे बेहतर है कि हमें काटो ही मत। सुबह जब दरवाजा खुला, चंद हिम्मतवर मुर्गे गए, उसने कहा साहब रात भर तो हमारे यहाँ शब बारात हुई है, हम लोग आज सोए नहीं है। कहा कि क्या हुआ? कहा कि खुशी के मारे आपने जो रात को पूछ लिया तो हम लोग को उम्मीद है कि आप हम पर रहम करने वाले हैं। कहा कि क्या हुआ? कहा कि बूढ़े मुर्गे ने मशवरा दिया है कि आदमी नरम दिल मालूम पड़ता है, मौत तो तुम्हारी दोनों हालत में होगी, उससे जाकर कहो कि तुम्हें काटे ही नहीं, चाहे हलाल हो या झटका हो। तो उस जवान कसाई के बेटे ने क्या कहा, अरे नादानो, तुम्हारे काटने का तो फैसला हो चुका है, तुम बताओ कि हलाल करे कि झटका करे, तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। तो कहा, इस कहानी को गढ़ने वाले ने कहा कि जो झटका करके काट दे उसका नाम बीजेपी है, जो होले होले हलाल करे और कहे कि मौलाना तकलीफ तो नहीं होती है, हथियार तो बदल नहीं दिया जाए, पानी तो नहीं पी लीजिएगा, उसका नाम कांग्रेस है, बर्बाद दोनों करती है। इसलिए इन दोनों से इंसाफ चुकाना जरूरी है। और आज वही हाल हमारा हो रहा है। किसने पहुंचाया इस जगह पर? हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति के वक्त इसी वेस्ट बंगाल में आपके कलेक्टर हुआ करते थे, आपके मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, 20 से 25% नौकरी में आपकी हिस्सेदारी थी, और आज खींचकर आपको 5 से 6% पे पहुंचा दी गई है। कलकत्ता के ऑफिसों में आप नहीं मिलते, ठेला चलाने वालों आप जरूर मिलते हैं। मैं किसी मजहब की वकालत नहीं करता, मैं मजलूम आबादी की वकालत करने के लिए आया हूं।
कोई चंडी पाठ करके अपने मजहब का बखान करता है, और कोई हमारी मंदिर और हमारी मस्जिदों को तोड़वाकर, हमारे अकीदे पर पाबंदी लगाकर हमारे मजहब को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। हम इस मुल्क में सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम मस्जिदों के मीनारों को भी गिरने नहीं देंगे। कोई मंदिर के मीनारों को भी तोड़ेगा तो अपनी गर्दन कटाकर इस मंदिर की हम हिफाजत करेंगे। हम इस मुल्क में नफरत नहीं फैलाना चाहते। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क में इंसाफ की और प्रेम के गीत सुनाए हैं। हम इंसाफ और गीत का प्रेम सुनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, शांति स्थापित नहीं हो सकती है। जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, तब तक क्षेत्र का और समाज का विकास नहीं हो सकता है। असल विकास की हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। नौजवानों, उठो। एक औरत जो जिस्म बेचती है, तुम उसे बुरा कहते हो, देखने में अच्छी भी हो और कपड़ा भी उनका खूबसूरत हो, जब चौराहे पर आती है एक बदसूरत भिखारी तुमको अच्छी लगती है, लेकिन जिस्म बेचने वाली वो तवायफ तुमको अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो, जिस्म का बेचना तो पाप है, लेकिन उससे ज्यादा अपने वोट का बेचना पाप है। जो अपने वोट को बेचता है वो अपनी कौम को कभी इज्जत नहीं दे सकता, अपने समाज के साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकता। आज मैं भी कह रहा था, आप लोग देखे हो, शहरों में गए हो, शहरों में देखे हो, घोड़ा गाड़ी पर दूल्हा जाता है और आगे आगे बैंड बाजा वाला जाता है। अब बैंड बाजा वाला ऐसा होता है कि बैंड बाजा वाला रोका तो एक्का भी रुक गया, घोड़ी भी रुक गई, बाराती भी रुक गए, और बैंड बाजा वाला चला तो दूल्हा भी चला, बाराती भी चले। देखा है कि नहीं देखा है? तो अभी बहुत सारे लोग, कहीं ममता, कहीं कांग्रेस, कहीं अमित शाह के, कहीं मोदी के दाएं बाएं बैठे हुए, ये पगड़ी, टोपी, दाढ़ी, ये कौन लोग हैं? ये वो बैंड बाजा वाले लोग हैं। बैंड बाजा वाले को जानते हो क्या होता है? बैंड बाजा वाला जब तक रास्ते में चलता है, दूल्हा उसके पीछे पीछे चलता है, और जब दूल्हा बारात पहुंच जाता है, बारात लेकर दूल्हा मंडप पर चला जाता है, तो बैंड बाजा वाले को बैठने की भी जगह नहीं मिलती। ये जो पगड़ी टोपी वाले आज इनके करीब बैठे हैं, कल तुम्हारा कोई नौजवान गिरफ्तार हो जाए, तुम्हारा एक चपरासी का ट्रांसफर, तुम्हारे एक बेटे की बहाली की पैरवी नहीं कर सकता है। ऐसे जमीन फरोश लोगों से आपको होशियार होने की जरूरत है। हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा इंसाफ की बात की है। हम ऐसे बुजुर्गों की, ऐसे पंडितों की, ऐसे धर्मगुरुओं का आदर करते हैं जो समाज में न्याय की बात करे और किसी की दलाली नहीं करे। लेकिन जो लोग दलाली करता है तो हमारे उलमा को, हमारे बुजुर्गों को बदनाम करता है। ऐसे नकली लोगों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये सही मानों में हमारे धर्मगुरु नहीं है, ये नकली लोग हैं, और नकली लोगों का लिबास ज्यादा चमकीला हुआ करता है। नौजवानों, आओ, हम और आप ये अहद देना चाहते हैं कि इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बाप दादा ने गर्दन कटाई है। हम बंगाल के लोगों को, हम इटाहार के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ इनकलाब पैदा करेंगे। जय जवान जय किसान, और यही नारा नहीं बल्कि बंगाल के शेरों, तुम्हें कामयाबी मुबारक हो। ये लड़ाई बिरादर मुफक्किरुल इस्लाम की नहीं है, बल्कि यहाँ के मजलूम की लड़ाई है। माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की लड़ाई है, तुम्हारे नस्लों की तालीम की लड़ाई है, इस मुल्क की सालमियत की लड़ाई है, इस मुल्क की जमहूरियत की लड़ाई है। इस लड़ाई में कहीं भी पीछे मत पड़ना। ये चंद दिन है, इन चंद दिनों में अगर आप ईमानदारी से लगे तो इनकलाब पैदा हो जाएगा, और कोई ताकत हमें जीतने से मायूस और नाकाम नहीं कर सकती है। आप कभी भी ये मत सोचना कि इनकलाब तादाद से आता है, इनकलाब इस्तेदाद से, क्वालिटी से आता है। आप जितने मजे हुए लोग हो, आप जितने मजबूत लोग हो, आपको दूर का वो नजारा नजर आता है, आपको अपने कौम की हालत से बाखबर है, आप उसे बदलना चाहते हैं और आप एक प्रेम का माहौल बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।